हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों नए चैप्टर में आ गए हैं हम। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जे मेन के 2023 वाले क्वेश्चन करेंगे सारे। चलिए शुरू करते हैं। आप क्या करो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले फॉर्मूले रिवाइज करो, तब ये क्वेश्चन करने शुरू करो, क्योंकि फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद आपको भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है समझते हैं। इन्होंने दिया ए पर्सन ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। मान लीजिए एक पर्सन है, वो एक्स डिस्टेंस को v1 स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, यहां से लेके मान लीजिए यहां तक, एंड देन एक्स डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, और फिर से एक्स डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में, और इसकी एवरेज वेलोसिटी v एवरेज वो दे रखी है v। तो v1 v2 और v के बीच में रिलेशन क्या होगा? बहुत आसान है भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लो आप। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब सोचिए जरा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? x पहली बार चली, दूसरी बार फिर x चली, तो टोटल हो गई x प्लस एक्स 2x। टाइम, पहली बार का टाइम मान लीजिए t1। अब टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला अगर निकालोगे तो टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस और बटे में स्पीड। तो ये आ गया, तो डिस्टेंस बटे स्पीड। तो पहली एक्स डिस्टेंस में उसका जो टाइम होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड एक्स बटे v1, और दूसरी बार में डिस्टेंस बटे स्पीड तो एक्स बटे v2। तो एक्स बटे v1 प्लस एक्स बटे v2, ये आ गया टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब v एवरेज की जगह तो v रख दो, ऊपर रहा 2x बटे में x कॉमन ले लो, 1/v1 प्लस 1/v2, x से x कट गया। अब यहां से इसको इधर ले आओ, v को यहां ले आओ, v को तो यहां ले आओ इसकी जगह, 1/v1 प्लस 1/v2, ये तो आ गया यहाँ, और v आ गया इसकी जगह 2/v। ये रिलेशन इनके बीच में हो गया, एकदम आसान। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ये तो बिल्कुल आसान था। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जरा देखते हैं क्या बोला। ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। देखो भाई, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ इस पे चल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ v है, तो यहाँ पे भी v होगी, फिर आगे यहाँ पे भी v होगी, फिर यहाँ पे भी v होगी। इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। व्हेन पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, जब पार्टिकल 90 डिग्री एंगल टर्न होगा, द रेशो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। देखो भाई साहब, मान लीजिए पार्टिकल पहले यहां था ए पर, ए से बी पर गया, तो ये 90 डिग्री देखो टर्न हो गया यहाँ से 90 डिग्री। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशो। अब देखो एक बात सोचो, ए से बी पे गया, हर पॉइंट पे इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो v थी, जो ये स्पीड थी वो v थी, और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो v है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है हर पॉइंट पे वेलोसिटी। मान लो यहां से जब चला था, जब वेलोसिटी v थी, यहाँ पे v, यहाँ पे v, यहाँ पे v, यहाँ पे v, तो पूरे सेक्टर में यहां से यहां तक, a से b तक ये v रही। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो v है।
अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जब ये यहां से चला तो यहां से यहां तक ये लगा इसको डिस्प्लेसमेंट, ये ए से बी तक ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बटे में टोटल टाइम, अब टाइम भी पता करना पड़ेगा हमको। तो एक काम करो आप, इसमें इन्होंने बोला था टाइम वगैरह तो कुछ दिया नहीं इन्होंने। अच्छा, ये ना एवरेज वेलोसिटी एक तरीके से और भी निकाल सकते हो। जब ये यहां से चला था तो इसकी स्पीड v थी, और जब ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर वी आई कैप की तरफ थी और इधर वी जे कैप की तरफ है, बाई 2 करके भी निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं ये। चलो आप इससे कैलकुलेट करो उसको, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने दूसरा मेथड क्यों लगाया। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। चलो वही लगाते हैं। अब देखो इसकी रेडियस मान लीजिए आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक कितना हो गया, r√2। तो ये आ गया भाई साहब r√2, और बटे में टोटल टाइम हो गया, मान लीजिए यहां से यहां तक का जाने का इसका टी मान लेते हैं, टी टी ए से बी तक का जाने का टाइम टी है। अब ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। अच्छा एक और बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी आई थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर टाइम के टर्म में निकालें, सोचना जरा, ए से बी तक जाने का टाइम टी है। इसी तरीके से आप जब यहां से और आगे बढ़ोगे तो यहां से यहां तक जाने का टाइम फिर से टी लगेगा, 90 डिग्री और घूमने का टाइम टी लगेगा। फिर 90 डिग्री और चलोगे तो फिर 90 डिग्री घूमने का टाइम टी लगेगा, और फिर 90 डिग्री और चलोगे तो फिर 90 डिग्री घूमने। तो टोटल टाइम वन राउंड लगाने का लग रहा है 4t। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। जो एक राउंड में टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो गया। अब टाइम पीरियड हो गया 4t, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, इससे हम सर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, वही कांस्टेंट स्पीड इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये करता है 2πr, और बटे में भाई एक राउंड में कितनी डिस्टेंस लगाता है 2πr, और बटे में कंप्लीट टाइम कितना लगता है इसको 40। ये समझ लो जरा इस बात को, अगर ये पार्टिकल यहाँ से ए से चला और पूरा एक राउंड लगा के यहीं पे पहुंचा तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली इसने 2πr, और कितना टाइम चला 40। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है ना, तो ये स्पीड निकल आई। अब ये स्पीड जो है पूरे टाइम पे कांस्टेंट है, इसलिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का काम कर रही है पूरे टाइम पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो v हो गई 2πr बटे 40, और एवरेज वेलोसिटी r√2 बटे t आ गई। अब क्या करना है, इनका रेशो करना है। इनका रेशो दिया है पाई बटे, तो चलो v किस किस का था, इंस्टेंटेनियस और बटे v एवरेज, इनका रेशो कितना दे रखा है, पाई बटे x√2। तो v इंस्टेंटेनियस कितना आया, तो v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू तो यहां से रख लो 2πr बटे 4t, और बटे में v एवरेज हमने निकाल लिया था r√2 बटे t। तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, बराबर पाई बटे x√2। चलो ये ऊपर गया, t से t कट गया, ये r से r कट गया, चलो ये बच गया ऊपर 2π, और बटे में 4√2 बराबर पाई बटे में x√2।
पाई से पाई कट गया, √2 से √2 कट गया, और 2 से 4 को काटा 2। x की वैल्यू सॉल्व करके 2 आ गई। तो ऑप्शन हो गया भाई साहब सेकंड। आसान सवाल था, लेकिन आपको ये बात पता होनी जरूरी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी वो कांस्टेंट स्पीड है जिससे ये पार्टिकल लगातार सर्किल में घूम रहा है। उसकी कांस्टेंट स्पीड को ही यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी लगातार बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, उसका मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा। तो हमें यहाँ मैग्नीट्यूड से ही मतलब था, क्योंकि रेशो तो मैग्नीट्यूड के बीच में ही करेंगे। चलिए, एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल ही ली जैसे आप चाहते हो। और भी तरीका था मैं जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही करो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा क्या कहा है। एज शोन इन फिगर ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है पाई मीटर पर सेकेंड से। ओके, कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे जाता है, देखो यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से और यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड। हाँ वो तो है, ए टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकाली। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, इसे कैसे निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को? अब देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ए से लेके बी तक ये हो गई सीधी लाइन, ठीक है। अब इस सीधी लाइन को कैसे, मान लो इसकी रेडियस मान लेते हैं आर, और यहां से डाल देते हैं परपेंडिकुलर। इधर का एंगल 60, इधर का भी एंगल 60, तभी आधा हो जाएगा, 120 पूरा हो जाएगा। अब सोचो जरा, ये अगर आर होगी, ये अगर थीटा होगा, तो सामने वाली होगी यहां से यहां तक आर साइन 60। ऐसे ये वाली आर होगी, ये 60 है, तो सामने वाली हो गई आर साइन 60। दोनों को मिला लो, ए से बी तक की जो लेंथ आ गई वो आ गई आर साइन 60 प्लस आर साइन 60, टोटल 2r sin 60। 2r sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया r√3। तो ए बी का डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो मिल गया हमें। अब बात करो टाइम की। टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ओके, एक बात बताओ, आपको वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखी है मान लो r, तो आप इससे पूरा एक राउंड का या यहां से यहां तक का टाइम भी निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक का। अब सुनो, टाइम ए से बी तक जाने का, ए से बी तक के जाने का मान लो 0 से चला और टी टाइम पे यहां पहुंच गया, तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम होता है सर, इधर कैलकुलेट कर देता हूं, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड, अब डिस्टेंस कैसे निकाली जाइए, यहां से यहां तक की ए से बी तक की ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, ये जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाए? अब सुनो, एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहां पे ये एंगल थीटा है, तो सामने वाली जो यहां से यहां तक की ये आर्क होती है, ये यहां से यहां तक की ये, इसको कहते हैं आर्क लेंथ। तो थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल बराबर आर्क बटे रेडियस। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू में रेडियस, ठीक है। तो क्या हम यहां से इस आर्क लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये ए से बी तक की आर्क लेंथ, वही तो डिस्टेंस हो जाएगी। तो थीटा कितना है इसका, देखो यहाँ 120। 120 को पाई की फॉर्म में लिखो, मतलब 120 तो डिग्री में हुआ ना, उसे रेडियन में बदलो, तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर लो,
अब इसे काट दो 6 से, तो 2π/3 आ जाएगी। तो थीटा तो हो गया 2π/3, ये तो थीटा की जगह रख दिया हमने, और इनटू में आर। ये आ गई ए से बी तक की ये डिस्टेंस, ए से बी तक की ये वाली ये डिस्टेंस आ गई ए से बी तक की। तो ठीक है, डिस्टेंस तो हो गई 2πr/3, और स्पीड कितनी, स्पीड दे रखी इन्होंने पाई मीटर/सेकंड, पाई से पाई कट गया, ये आ गया टाइम 2r/3, ये टाइम आ गया। इस टाइम को उठा के और डिस्प्लेसमेंट को उठा के रखो, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था r√3, और बटे टाइम कितना आया 2r/3, r से r कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 3√3/2 आ गया, या 1.5√3 मीटर/सेकंड भी आप इसको कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आसान बिल्कुल। टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, जो भी हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बना रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन बना रहे हैं, वो आसानी से वो बना रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, ऐसा करके भी आए हो आप एक सवाल। इन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 v3 अलोंग ए लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी। ए से बी तक ऑब्जेक्ट की स्पीड v1 है, बी से सी v2 है, और सी से डी v3 है। अब ए बी और बी सी आपस में इक्वल दे रखे हैं, देखो ए बी बराबर बी सी, मान लो x, तो ये x तो ये भी x। फिर ये दिया हुआ है कि ए डी जो है वो 3ab के बराबर है। अब ए बी को आपने क्या कहा है, ए बी को माना है हमने x के बराबर, तो बी सी भी वही हो जाएगा x के बराबर। अब ए डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3ab, ए बी की जगह x तो 3x हो गया ए डी। अब सोचो ए से डी तक हो गया ये 3x, और ए से बी x, बी से सी x, और ये पूरा 3x, तो आगे सी से डी भी तो x ही बचा भाई। अगर मैं पूरे 3x में से ये 2x माइनस कर दूं तो x बचेगा ना, तो इधर भी x, तो सी डी भी x आ गया। इसका मतलब ए बी बी सी और सी डी तीनों बराबर हैं x। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अरे हो गया काम, पहले ए से बी तक का टाइम निकाल लो, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर बी से सी तक का टाइम निकाल लो t2, वो भी डिस्टेंस बटे में उसकी स्पीड, और t3 निकाल लो तो डिस्टेंस बटे में उसकी स्पीड। अगर हम यहां से v एवरेज करें तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स प्लस एक्स बटे में टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये बन गया 3x, और बटे में t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t1 तो आ गया x बटे v1, t2 x बटे v2, t3 x बटे v3। x कॉमन लेके काट दो ऊपर से नीचे से, ये आ गया 3/1 बटे v1, 1 बटे v2, 1 बटे v3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3v1 v2 v3, और बटे में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। एलसीएम ले लिया हमने, बस ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन चेक कर लो भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल आसान, ये तो आपने कर रखा था ऐसा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है इसमें, इसमें कहा है ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है सर्किल के अंदर। लो जी सर्किल बना देते हैं, ठीक, ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस इसकी 10 मीटर दे दीजिए। लो 10 मीटर हो गई रेडियस। अब ये t बराबर 0 से एक पूरा राउंड 4 सेकंड में लगाती है, तो इसका मतलब 4 सेकंड हो गया इसका टाइम पीरियड। ओके, आगे कहा है एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड, जब 3 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। एक बात बताओ,
ये 4 सेकंड में पूरा घूमती है, ठीक है। तो 4 सेकंड में घूमती है पूरा का पूरा कंप्लीट 360 डिग्री, ठीक। 1 सेकंड में घूमेगी 360/4, मतलब 90 डिग्री। तो 3 सेकंड में कितना घूमेगी, तो 90 × 3 मतलब 270 डिग्री। तो इसका मतलब बॉडी देखो यहां से चलेगी t बराबर 0 से, और 270 डिग्री घूम के देखो यहां से यहां पहुंच जाएगी, 270 डिग्री घूम के। तो ए से चली मान लो और बी पे 3 सेकंड में, ये t बराबर 3 सेकंड में यहाँ पहुंच। अब इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ए से बी तक ये जो लाइन होगी सीधी, ये होगी इसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये मुझे ए बी बताना है लेंथ, तो बड़ी आसान है यार, ये तो ज्योमेट्री से बता सकते हो आप। एक बात बताओ, ये ट्राइंगल है, अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि जब उधर 270 है तो इधर 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस से निकाल लो बस ये x, तो x आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये आ चुका है 10√2 मीटर। बस स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10√2 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बड़ा आसान था ये तो, खैर कुछ था ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था एंड ऑफ द थर्ड सेकंड। तो चलिए आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दोगे, आई नो। प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। चलो।